आज अच्छे से बंधी है ना टाई? ये ले, इतना तो काफी होगा ना? अबे कहाँ से हाथ मारा तूने? अरे आम खा, उठ लेना गिन, माल निकाल मेरा। मार ला। अपनी माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं किया तुझे, बिल्कुल याद नहीं आती तुझे। बैग यानी हमसे डेफिनेटली कुछ छूट रहा है। पता करो किसी और पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई केस रिपोर्टेड है। भैया, ये क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं भैया? ये बताइए ना क्या हुआ है? ये प्लीज मुझे बताइए ना क्या हुआ है? ये प्लीज बोलिए ना भैया। भैया प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। भैया नहीं, नहीं भैया, भैया प्लीज छोड़ दीजिए। 7-8 साल पहले मेरे भी सर्कल में एक ऐसा ही केस आया। क्या हुआ साहब? आप लोग यहाँ? आप राजू को बुलाइए, वही बताएगा। क्या किया राजू ने? राजू की एक फ्रेंड थी गीता, उसका मर्डर हुआ है। राजू? राजू? साहब, तुमने मारा गीता को? ले जाओ साहब, ले जाओ इसे। बहुत कोशिश की पता करने की कि आखिर उसने गीता को क्यों मारा, पर उसने कभी मुंह नहीं खोला। बाल सुधार गृह में भी चुपचाप बैठा रहता था, वो किसी से बात नहीं करता था। और एक दिन पता चला कि वो वहां से भाग गया। क्यों रे? भाग क्या है तू यहाँ? चल जा, जा यहाँ से। जा, निकल घर से, निकल घर से। मत कर। अरे पुलिस नहीं आई तो मैं तुझे मार डालूंगी। माँ मर चुकी थी और राजू माँ का खून करके भाग चुका था। एविडेंस अब ये केस काफी सुर्खियों में था। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये काम किसी ऐसे क्रिमिनल का है जिसने अखबारों में पढ़ के राजू की मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो किया और इस मर्डर को अंजाम दिया। राजू आप कहाँ हैं? मेरा तबादला हो गया था, पर जैसे उसके बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी। आखिर वो कौन है जो राजू की मोडस ऑपरेंडी 8 साल बाद फॉलो कर रहा है? अभी के केस में प्रीति का चेहरा भी बिगाड़ दिया है ताकि उसकी पहचान ना हो सके। ये क्रिमिनल राजू नहीं लग रहा है, बस हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करो, राजू का एक स्केच बनवाओ। ये फोटो 8 साल पुराना है, पता करते हैं कि अब कैसा दिखता है। शायद कोई क्लू या इन्फॉर्मेशन हाथ लगे। तब तक ऑफिसर राजू की और इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे। ये पक्का ऐसे ही दिखता होगा? हाँ सर, ऐसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, फटाफट इसके प्रिंट आउट निकलवाओ और प्रीति के ऑफिस वालों से पूछताछ करो कि उन्होंने इसे कहीं आसपास देखा है। वो तूने भागने की कोशिश की ना, मैं तेरी माँ को मार नहीं, मैं प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। तो ये प्रीति के बिल्डिंग का वॉचमैन। देखो इसे, पहचानते हो?
देखा है साहब। कौन से ऑफिस में काम करता है? प्रीति के? सब प्रीति मैडम के ऑफिस में तो नहीं, पर हाँ तीसरे माले पे शायद किसी ऑफिस में काम करते थे। करता था मतलब? काम कब छोड़ा? काम छोड़ा नहीं छोड़ा वो नहीं पता, पर काफी दिन से देखा नहीं इनको। ठीक है, जाओ। इसका मतलब किसी और ऑफिस में काम करने के बहाने प्रीति पर नजर रखे हुए थे और उस रात मौका मिलते ही उसने प्रीति को उठा लिया। पता लगाओ कौन से ऑफिस में काम करता था और उसका एड्रेस निकलवाओ। और ये भी पता लगाओ कि ये वही राजू है ना जिसने 8 साल पहले भी मर्डर्स किए थे। यस सर। सर। हाँ त्यागी, राजू के ठिकाने का कुछ पता चला? सर खबरी को काम पे लगा दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। मैं कमी सर। आइए, बैठिए। सही टाइम पर आए। राजू की बात चल रही थी, कुछ पता चला? हाँ पता चला। कहाँ है वो? रेंट में। ऐसे कैसे? प्रीति की ऑफिस की बिल्डिंग से जो आया था उसने पहचाना था उसे? फॉरेन ग्लोव्स। जी सर। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे ऑफिस की बिल्डिंग में देखा था। हाँ ऐसा ही लगते थे तो। ठंडे दिमाग से सोच के अच्छी तरह देख के बताओ। सर इस केस में कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है सर। सर पता नहीं सर, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते सर। ठीक है, जाओ। कभी कभी ऐसा होता है, स्केच 100% मैच नहीं होता और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर एक बात तो हमें पता चल गई कि राजू मर चुका है। सर अगर राजू मर चुका है तो ये कौन है? वही तो पता लगाना है कि ऐसा कौन है जिसको राजू के बारे में इतना सब कुछ मालूम था। हूबहू वैसे ही मर्डर। सर कहीं उसका जुड़वा भाई तो नहीं है? नहीं, उसका कोई भाई नहीं। ये तो वही कर सकता है जो राजू को बहुत अच्छे से जानता था, जिसे राजू के सारे राज पता थे। कोई बहुत करीबी या रिश्तेदार, या फिर 6 महीने में बना हुआ कोई नया दोस्त। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? सर गीता 17 साल की थी जब उसका मर्डर हुआ और सुमन की उम्र 23-24 साल। थोड़ा फर्क है सर। लेकिन सुमन और प्रीति की उम्र में कोई फर्क नहीं था, दोनों लगभग एक जैसी थी। जी सर। और गीता की मौत 8 साल पहले हुई थी। उस वक्त राजू 15 साल का था। जो ये कर रहा है वो राजू से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो है कौन? मुकुल, चिराग या फिर कोई और? पता लगाओ इन लोगों का राजू से कोई कनेक्शन है या था। जो उसके दोस्त थे 8 साल में, उन सब के बारे में पता करो। उसने प्रीति को 30 दिन अपने पास रखा और उसके बाद 30वें दिन उसे मार दिया। कहीं सुमन के साथ भी ऐसा कुछ ना करे। सुमन के फोन पे जो खून के धब्बे थे वो सुमन के ही थे सर। ठीक है, पता नहीं वो और कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा। और एक बात सर, ये मुकुल मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स देख रहे थे। अक्सर इन नंबर्स पे बात होती है सर, और ये सारे नंबर हिस्ट्री शीटर्स के हैं। उठा लो इन सबको, और मुकुल को भी। जी सर। इस केस में पुलिस की हर मुमकिन कोशिश अब तक अपने अंजाम पर नहीं पहुंची थी। कहीं पुलिस को कोई गुमराह तो नहीं कर रहा था, कोई ऐसा जिस पर पुलिस को शक करने की कोई वजह ही नहीं हो सकती थी। आखिर कौन था वो शख्स? इस साल 23 बरस की प्रीति सिंह की बात। तो मुझे घर से निकालेगी? तो किसके ऊपर इतना फुदक रही है? सुमन, वो तो कब का निकल चुकी है। तुझे ना मेरे साथ रहना, समझे? भैया मैं लाख कोशिशें कर लूं, आप कभी खुश ही नहीं होते मुझसे। भैया आप बताइए ना मैं क्या करूं आपको खुश करने के लिए। प्लीज भैया बोलिए ना। मैं You want to write? तुम्हारे लिए। जा से। भैया लेकिन जाए दे, समझ नहीं आ रहा है? पूरे हैं ना? पूरे हैं। चाहो तो दिन भर। अबे भाग पुलिस! भागे तो गोली मार दूंगा। हाँ सर, मैंने ही गुंडों से सौदा किया था। सुमन को मरवाना चाहता था। क्यों? I love you। तुमको मुझसे ज्यादा अपना करियर प्यारा है। तुम एक बार इस प्रमोशन से पीछे क्यों नहीं हट जाती ताकि मुझे मिल जाए? हम साथ में खुश रहेंगे ना। क्यों? अगर प्रमोशन मुझे मिल जाता है तो इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? मुकुल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? किसी और से मंगनी कैसे कर सकते हो? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। क्यों? तुम्हें तुम्हारा करियर बहुत प्यारा था ना, तो जाओ उसी के साथ जियो अब। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना, तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवी को हमारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। जितने भी फोटोज और वीडियोस हैं ना हमारे, सब दिखा दूंगी उसको, समझे?
मुकुल तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? देख रही हो मैं काम में बिजी था। और हाँ, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या? मैंने फैसला कर लिया, कल सुबह तुम मुझे ऑफिस वाले रोड पे मिलो। लेकिन क्यों? क्योंकि कल हम शादी करने वाले हैं। शादी? लेकिन ऐसे छुप के क्यों? मम्मी को तो बता देते। देखो अभी किसी को कुछ नहीं बताना, एक बार शादी हो जाए ना उसके बाद धूमधाम से पार्टी देंगे सब। और तुम मेरे घर वालों को तो जानती हो, अगर उनको पता चल गया तो फिर। मुकुल तुम कितने अच्छे हो ना, आई लव यू। वादा कर दिया कि शादी उसी से करूंगा। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। पर ठीक है बाय। फिर मैंने ड्राइवर मोहन से बात की। हाँ कल तैयार रहना, कल वो आ रही हूँ। कहाँ छुपा के रखा सुमन को? सर मैंने उससे अगवा किया ही नहीं सर। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? वो वहां पर आई ही नहीं, या पहले ही आके चलेगी। देख सच सच बता दे। सर हम सच कह रहे हैं, हम बस इससे पैसा है। चिराग, मुकुल कोई भी शक के घेरे से बाहर नहीं है। अच्छा राजू का कोई करीबी पता चला जो उसके नक्शे कदम पर चलकर ये मर्डर कर रहा हूँ? एक मिनट सर, तेरे पिक्चर्स मिले सर, लेकिन ये उस वक्त बाल सुधार गृह में थे। ये राजू के करीबी थे? ये नहीं पता सर। पता करो, और ये भी पता करो कि कहाँ है इस वक्त। मुश्किल है पर फाइंड आउट। हेलो, जल्दी भेजो। अब देखता हूँ कैसे बचता है। तो आज तो मैं अपने हाथ की खीर टेस्ट करा, बढ़िया बनाता हूँ। ऐसी खीर तुमने कभी खाई नहीं होगी। बस बस बस। तो ये है वो जो राजू बन के घूम रहा है। लेकिन सर ये है कौन? एक बार हाथ लग जाए फिर खुद ही बता देगा कि इसका राजू से रिश्ता क्या है। प्ले करो बस। ये देखो, ये टैक्सी, इसका नंबर नोट करो। जिस टैक्सी तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सर गाड़ी लोकेशन पे पहुंच गई है जी। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। बता बता प्रीति को क्यों मारा? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। फिर उसका एटीएम कार्ड तेरे पास कैसे पहुंचा? सर मैं सच कह। राजू बनने चला है, राजू की नकल करेगा। पता राजू को कैसे जानता है? सर कौन राजू? सर वही राजू जिसकी नकल करके तूने पहले बेरहमी से प्रीति को मारा और उसके बाद सुमन को मारा। सर मैं किसी सुमन को नहीं जानता सर। अच्छा, ये सुमन। सच कह रहा हूँ बहुत शौक है ना तुझे मासूम लड़कियों की जान लेने का? मैं बताता हूँ सर। सर 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 वो अशोक। कौन अशोक? सर वो अशोक मुझे पैसे देता था, मैं बस उसके ठिकाने पे लड़कियों को पहुंचा देता था। उसके बाद वो क्या करता था मुझे कुछ नहीं पता सर। कहाँ मिलेगा ये अशोक? क्या खीर है? खाओ। अरे तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाई है। अच्छा तुम्हारा मुंह बंद है तो मैं खोल देता हूँ। मुझे नहीं खानी खीर। अब खाओ। अरे खाना प्लीज, मुझे जाना तो मुझे नहीं खानी। वो अच्छा तुम्हारे तो हाथ बंधे हुए, तुम कैसे खा सकती हो? मैं खिलाऊं? तुम्हारा भाई तुम्हें खिलाएगा। मुझे नहीं खानी है खीर। खानी तो पड़ेगी। मुझे नहीं खानी। इतने प्यार से बनाई है मैंने। मुझे इतने प्यार से बनाई है तेरे लिए, तुझे खानी तो पड़ेगी। अशोक, विद्या, तेरी मनपसंद खीर बनाई है मैंने, गरम करके लाती हूँ। मेरा गिफ्ट? नहीं, अभी नहीं। मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? कहाँ से सीखी तूने ड्राइविंग? दोस्त से, जिसकी ये स्कूटी है। और बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस पुलिस ने पकड़ लिया तो? मैंने नहीं मारा उसे, मर गई थी वो, एक्सीडेंट था वो। सब ठीक हो जाएगा राजू। प्रीति गंदी लड़की थी वो। प्लीज मुझे मत मारो। हो गया ना?
मैडम, आप इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगी? मैं टैक्सी मंगा दूं? ठीक है। मैडम जी, आप मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देंगी? ठीक है, आ जाओ। ड्राइवर, ये कौन से रास्ते से ले रहे हो? हाईवे से लो ना। रंजी, शॉर्टकट रास्ता है। दीदी, आप मेरे साथ घर जा रही हैं। पागल हो गए हो? गाड़ी रोको। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे, गाड़ी रोको। क्या सर? सर वो देखिए सर, मेरी बहन सर। सर वो देखिए, मेरी बहन मुझे बुला रही है सर। सर वो देखिए, सर आपको दिख रही है? अरे सर क्या कर रहे हैं आप? अब मुझे, मेरी बहन है सर, मुझे बुला रही है वो। मैं आ रहा हूँ, मैं उनको समझाता हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अच्छे लोग हैं। क्या करना है? उसको मानसिक उपचार के लिए भेजना पड़ेगा। सर आ रहा हूँ सर, प्लीज सर, मेरी बहन मुझे बुला। एक मानसिक रूप से बीमार शख्स को कभी कभी उसका परिवार समझ नहीं पाता और मरीज को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुमन को उसके गायब होने के 30वें दिन बचा लिया गया। मुजरिमों की मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से 30वें दिन उसका खून होना था। सुमन भाग्यशाली थी, पर बदकिस्मती से प्रीति सिंह और गीता यादव जैसी विक्टिम इस घिनौने जुर्म का शिकार बन बैठी और उनकी जान चली गई। दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए कि उसने काफी मशक्कत के बाद इस केस को सुलझा लिया, वरना नामालूम कितनी और मासूम लड़कियों की जान जाती। कहते हैं एक सुरक्षित समाज के लिए चाहिए सतर्क पुलिस और जागरूक नागरिक। अगर इन दोनों में संवाद का रिश्ता कायम हो जाए तो जुर्म कम हो जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। रोड राइट, मैं पीके रोड की तरफ जा रहा हूँ। मैंने देखा आप काफी देर से टैक्सी का वेट कर रही थी, तो छोड़ देता हूँ आपको। चिंता मत करिए, एकदम सेफ है, आइए बैठिए। ओके, थैंक्स अ लॉट। अरे अरे जरा आराम से, अभी वक्त है। माँ मैं लेट हो जाऊंगी। आज तक कभी लेट हुई है क्या तू? अच्छा एक बात बता, तेरे प्रमोशन का क्या हुआ? इसी महीने होना था ना? आज निकलेगी लिस्ट। तेरी प्रमोशन तो होने ही वाली है। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ। अरे माँ मैं लेट हो जाऊंगी। माँ ये चिराग अभी तक गया नहीं अपना सामान लेकर। सुमन तो एक बार और मौका दे दे, भाई है तुम्हारा। आपकी बहन का बेटा है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ उसको मैं अभी तक। ये डिसीजन मेरा फाइनल है, ये मेरा घर है और वो यहाँ नहीं रह सकता। वो तेरा छोटा भाई है, गलती हो जाती है। माँ गलती एक बार होती है तो समझ आता है, बार बार नहीं। ये लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है? जो नहीं करना है वही करना पड़ता है। दूसरों की लाइफ कितनी सिंपल होती है, मेरी लाइफ तो आसान है, या फिर मैंने ही कॉम्प्लिकेट कर लिया है। बंद करो ये नाटक यार। मैं कर रही हूँ नाटक? नाटक तुम कर रहे हो। दिखाओ नाटक करना क्या होता है। आवाज नीचे, ऑफिस में है। कि मैं क्यों आवाज नीचे करूँ? तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जा, जो दिखाना दिखा ले। डरता हूँ क्या तेरे से मैं? पेट्रोलिंग पटेल कुंज के सुल्तान एरिया में एक बॉडी मिली है। सर मैंने ये फोन कर, जिसका ऑफिस से लौटते हुए अपहरण हुआ था। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस केस पर अपनी नजर बनाए रखेंगे हमारे खास मेहमान एंकर और न्यूज रिपोर्टर शम्स ताहिर खान। आज औरतें मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही, नए नए मकाम हासिल कर रही, कई बार तो मर्दों को पीछे छोड़कर आगे निकल जा रही। फिर भी ये सवाल हमेशा जहन में कौंधता है कि वो कितनी सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित महसूस करती है।
घर में, दफ्तर में, सड़कों पर, रात में दफ्तर से घर लौटते हुए एक डर दबोच ही लेता है जब वो अकेली पड़ जाती हैं रात किसी सड़क पर, और इसी डर का फायदा अक्सर मुजरिम उठाते हैं। 2020 में ऐसी एक दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पुलिस और प्रशासन को सकते में डाल दी। ये केस सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौती है। वैसे अंदेशा ये भी है कि क्या इसी तरह की वारदात दिल्ली में और भी होने वाली है। औरतों की सुरक्षा का मुद्दा इतना गंभीर हो चुका है कि अगर इसका हल नहीं निकाला गया तो औरतों के आगे बढ़ते कदम कहीं पीछे न खींचे। मैं यूं ही धमकी दे रही हूँ। मुकुल, आई एम डैम सीरियस। सुमन, अपनी माँ से कब तक अपने दिल की बात छुपाओगी? देख बेटा, दिल की बात दिल में नहीं रखनी चाहिए। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। ठीक है, तुम आराम करो। तब तक मैं चाय ले आऊं? पहले लड़की को इतनी बेरहमी से मारना, फिर लाश को नए कपड़े पहनाकर, हेलमेट पहनाकर पेड़ से टिका कर रख देना, और गिफ्ट बॉक्स में पैसे। सिर्फ खून करना इसका मकसद नहीं था, शायद कोई मैसेज भी देना चाहता है। सर, ये उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लड़की की उम्र कहीं 22 या 24 के बीच की होगी सर। कोई पहचान, शिनाख्त? कुछ नहीं सर। जब तक इस लड़की की शिनाख्त नहीं होती, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इसे किसने मारा है, क्यों। ये टैटू, पता करो ये टैटू किसने बनाया है। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सुमन, ओ सुमी, 9 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? सुमन, कहाँ चली गई ये लड़की? इसका फोन क्यों बंद आ रहा है? चिराग को फोन कर। हाँ मासी। चिराग, सुमन घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। अरे मासी ऑफिस गई होंगी, आ जाएंगी। चिराग, तुम जानते हो, अरे अभी तुम चाय नाश्ता भी नहीं किया उसने सुबह का। पता नहीं कहाँ चली गई, और तुम्हें पता है कि वो बिना बाय बोले घर से नहीं जाती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम जल्दी आ जाओ। कल रात हमने साथ में खाना खाया, फिर वो सोने चली गई। सुबह मेरी आंख खुली, वैसे तो वो 7 साढ़े 7 बजे तक उठ जाती है, पर आज 9 बज गए थे, इसीलिए। उसका पर्सनल सामान, कपड़े, बैग, ज्वेलरी वगैरह साथ में लेकर गई है या छोड़कर? सर मुझे तो लगता है कि वो रात को ही भाग गई। चिराग, ऑफिस में फोन किया आपने? जी सर, किया था, पर वो ऑफिस तो आज गई ही नहीं। दूसरों की बहुत जासूसी करती थी वो, और मेरी जिंदगी तो उसने नरक बना दी थी। भगवान ही जाने कौन सा कांड करके बैठी। हाँ, अब तू चुप भी करेगा? अरे तू यहाँ मदद करने आया है या आग लगाने? देखिए सर, जितना जल्दी हो सके आप मेरी बेटी को ढूंढिए, पता नहीं कहाँ होगी वो। इस लड़की की एज भी वही है जो बाकी 3 मिसिंग लड़कियों की थी। हमें फौरन तलाश शुरू करनी होगी। धन्यवाद। सभी हॉस्पिटल में पता करो, कहीं कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट है क्या? और वो जो बॉडी मिली थी, उसकी शिनाख्त हुई? नहीं सर। बॉडी का डीएनए मिसिंग लड़कियों की फैमिलीज के साथ मैच करते देखो। दोनों फैमिलीज के ब्लड सैंपल्स ले लिए सर, डीएनए टेस्टिंग के लिए सर। यस सर। ओके सर, चलो। नहीं सर, सुमन ऑफिस आई ही नहीं 2 दिनों से। बताया था कि क्यों नहीं आई है, या फिर किसी के साथ कहीं गई हो? सर वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन करियर से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था। वो इस तरह काम छोड़कर भागने वाले वैसे नहीं थे। कहीं ऑफिस में किसी के साथ कुछ? नहीं सर, ऑफिस में तो सबके साथ अच्छा ही था उसका, लेकिन हाँ सर, गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी, उस दिन वो जल्दी चली गई, जबकि वो नॉर्मली जल्दी नहीं जाती, वो लेट जाती है। जल्दी जाने की वजह? पता नहीं सर, परेशान लग रही थी, मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। इनफैक्ट हम लोग उससे पार्टी लेने वाले थे। किस बात? उसका प्रमोशन हो गया था, हमारी बॉस बन चुकी थी वो। हाँ सर, हमने भी नोटिस किया था वो एब्सेंट थी, लेकिन फिर इग्नोर किया क्योंकि अब इतनी प्रॉम्प्ट एम्प्लॉई, सोचा घर पे उसको प्रॉब्लम होगी। सर, ये वॉचमैन कुछ कहना चाह रहा है।
सर जी उस रात सुमन मैडम ऑफिस दोबारा आई थी रात में क्यों आई थी? पता नहीं सर, ऑफिस तो रोजाना 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, कभी कभी लोग लेट तक काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करवा। सर वो ऑफिस के अंदर सीसीटीवी नहीं है, आपको पैसेज का मिल जाएगा। सब प्ले करो। स्टॉप सर। 15 मिनट ऑफिस में थी। पता करो ऑफिस आने से पहले सुमन की किसी से बात हुई थी क्या? दिन में उसका प्रमोशन हुआ और उसी रात को वो गायब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुमन का गायब होना उसके ऑफिस से जुड़ा हो, या फिर बाकियों की तरह? सर आपको लगता है कि सुमन को भी किसी ने मार दिया होगा? श्योरिटी से नहीं कह सकते थे। उसकी माँ ने बताया कि जब वो ऑफिस से आई तो परेशान थी। ऑफिस वालों ने बताया कि परेशान थी और घर जल्दी चली गई। गायब होने से पहले वाले दिन जब वो ऑफिस आई थी उस दिन वो जल्दी चली गई और फिर रात में घर से वापस ऑफिस आना। ये सारी बातें एक तरफ तो इशारा कर रही हैं कि सुमन के गायब होने में कोई ना कोई ऑफिस वाला जरूर जुड़ा होगा। उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि लास्ट कॉल उसने किसको किया था या उसकी किससे बात हुई। राइट सर।